Hello and welcome to the Corporate Cup presents the DAFA News podcast. And we have the FIFA World Cup previews going on, and we welcome Atul to the DAFA News podcast again to discuss the happenings in the world of sports and happenings in the world of cricket and happenings in the world of football. So Atul, welcome back. Before we jump into the analysis and the previews and the expectations from Group C and Group D of this World Cup. Some news about cricket. I was watching जैसे वो एक किसी ने स्टेटमेंट दिया था बहुत ही खराब शाहीन शाह अफरीदी के बारे में पाकिस्तान के किसी फैन ने उन्होंने कहा था कि Amran Akmal, I think. I don't know who it was. No, somebody else. I was watching this clip on YouTube and Instagram. जहाँ पे किसी फैन ने बहुत ही खराब स्टेटमेंट दिया था अबाउट शाहीन शाह अफरीदी ही सेड कि व्हेन ही फेल्ट इंजर्ड इन द फाइनल ही सेड कि हिज बॉडी शुड हैव कम आउट सो उसको सुन के वसीम अकरम सॉर्ट ऑफ सेड कि काश तू मेरे सामने होता तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि you've got to be a fan just like a player, sometimes you win, sometimes you lose, but you've got to have that grace in that defeat, and you have to have that humility in that win. Absolutely. There are no two ways about it. It's a game after all. बिल्कुल एंड मुझे लगता है कि दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि फैंस को ये समझना पड़ेगा कि यू आर विद द टीम एंड द टीम इज विद यू दे आर प्लेइंग फॉर द नेशन दे आर गिविंग देयर बेस्ट समटाइम्स इट जस्ट डजंट वर्क आउट इट्स नॉट योर डे एंड एक रेगुलर काम में भी ज्यादा हर रोज हर बार थोड़ा परफेक्ट होते हैं, कभी ना कभी गड़बड़ हो ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फैंस को ये समझना पड़ेगा आई थिंक यहाँ पे एक लेसन सिर्फ पाकिस्तानी फैंस के लिए नहीं इंडियन फैंस आर मच बेटर आई थिंक पाकिस्तानी फैंस आर बिहेविंग लाइक इंग्लिश फैंस इन फुटबॉल जैसा कि हमने इंसिडेंट्स भी देखे थे यूरो में फाइनल में जब इंग्लिश फैंस अपने प्लेयर्स को कुछ नहीं कहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा अतुल, अगर आप यूरो का जो फाइनल हुआ था जिसमें इंग्लैंड हारी थी वेम्बली में इटली से, वहां पे मार्कस रैशफोर्ड और आर्सेनल के एक प्लेयर हैं वो जो कि अफ्रीकन ब्रिटिश अफ्रीकन हैं, उनके ऊपर फाइनल में परफॉर्मेंस में काफी रेशियल कमेंट्स उन पे किए गए थे। तो ऐसा नहीं है। I think what we are basically trying to talk about here is fans across the world in any sport must be supportive of. अगर आप फैन बने हो तो आप सिर्फ अच्छे के लिए फैन नहीं बने हो, you are fan for the bad times also with the team, because even in the bad times the team needs you. अगर टीम फाइट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बिल्कुल तो जैसे टीम से एक ही प्रॉब्लम है कि जो मेन प्लेयर्स थे वो घर छोड़े गए थे, उसके अलावा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं था। Absolutely, and see, and the point again here is that does not mean that you can of course disagree with the team selection, you can disagree with the way the team is actually performing, you can disagree with you can criticize the performance of certain players. As a fan you have every right to do that, but you have no right to abuse and say bad things about a player, whether it is cricket, whether it is football, whether it is India, whether it is Pakistan, whether it is England, whether it is any country. एंड तो मुझे लगता है कि ये फैन कल्चर, हम लोग हमेशा स्पोर्ट्स कल्चर की बात करते हैं, स्पोर्ट्स कल्चर में फैन का जो कल्चर है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्पोर्ट्स पर्सन का कल्चर है, क्योंकि दोनों को मिला के स्पोर्ट बनता है। द स्पोर्ट इज देयर फॉर द फैंस एंड द फैंस आर देयर बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट। तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये सब अगेन आपकी कम्युनिटी पे जाता है कि क्या आपका सोशल सर्कल कैसा है, आपका सोसाइटी में क्या चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मोस्टली ये पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है मोस्टली हरकतें वहां पे होती है, मोस्टली कमेंट्स वहीं से आते हैं। आपको कभी भी कराची साइड से जो उनका पश्तून है उस साइड से ऐसे कमेंट्स नहीं मिलेंगे, ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ये जितने थोड़े से जो वहाँ के पंजाब रीजन के हैं
बेसिकली वो वहां पे ज्यादा थोड़ा सा इशू है. आई थिंक इट गोज बैक टू द सोसाइटी. maybe I mean I think and this fan problem मुझे बहुत पहले से काफी इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं. मैं फुटबॉल में खासकर, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान की डिस्कसिंग कर रहे हैं क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में. मैं इंग्लैंड के केस में भी कह रहा हूँ. इंग्लिश फैंस हैव, एंड चाहे वो इंग्लैंड नेशनल टीम के फैंस हो या इंग्लिश क्लब्स के फैन जब यूरोप में मैचेस होते हैं, आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो इंग्लिश फैंस, आई एम नॉट सेइंग इंग्लैंड टीम फैंस, इंग्लिश फैंस का एक प्रॉब्लम रहा है इस तरह के बिहेवियर का. तो मुझे लगता है कि किसी भी नेशन के लिए, किसी भी क्लब के लिए, किसी भी कंट्री के लिए फैंस को ये समझना पड़ेगा कि you are backing your players in the good and the bad. You are not backing them only when they are winning. They need your करेक्ट. support a lot more when they are not winning. और मुझे लगता है कि अगर करेक्ट. प्लेयर्स एक इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो क्लब या कंट्री के लिए खेल रहे हो, तो मुझे लगता है कि उनका जो लेवल ऑफ टैलेंट है वो ऑलरेडी एक लेवल पे एस्टैब्लिश हो चुका है, तभी वो वहां है. करेक्ट. तो उसकी आप परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशन के बिलो है वो परफॉर्मेंस क्रिटिसाइज की जा सकती है, बट पर्सनल अटैक्स आई थिंक दे आर नॉट एक्सेप्टेबल. हम ऑफ कोर्स हमने बात की है. पर्सनल अटैक आप उनकी क्रिकेट पे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जी हाँ, बिल्कुल. आप मुझे लेकिन पर्सनल अटैक आप फैमिली वगैरह पे चलिए दादा जैसा हम जैसा शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा, बहुत ही लूज कमेंट था वो, बहुत ही लूज कमेंट मेरे हिसाब से, कि he had fallen down and his body could have come out. I mean, that is just unacceptable kind of कुछ comment. ऐसा कुछ ऐसा पहले के क्रिकेटर्स ने किया है. डीन जोन्स की एक इनिंग याद आती है आपको. ग्राम स्मिथ एक हाथ टूटा हुआ है उससे आती है. जी हाँ, जी हाँ. बॉडी लाइन तो ऐसा नहीं कि प्लेयर्स ने ऐसा नहीं किया है. मुझे ग्राम गूच की भी एक अगर ऐसी इनिंग थी जिसमें अच्छा 300 मारे थे. अच्छा मेरे को एक ही चीज थी शाहिन शाह अफरीदी से उस दिन जो मैं मैच देख रहा था. एक तो मोहम्मद नवाज से बॉलिंग नहीं कराई. दूसरा मैं अगर कुछ करता, ठीक है उनकी नी इंजर्ड थी मैं मानता हूँ. रन्स काफी थे, काफी डिफेंड कर सकते थे. अगर वो 2-3 कदम डाल के भी बॉल डालते, वो इफ्तिकार अहमद से बेटर बॉल डालते. शायद, because मतलब the kind of momentum he was in and the kind of चले purchase he गए. was getting. पहली बॉल, हाँ पहली बॉल अच्छी चली गई थी. उसके साथ अगर वो 2-3 बॉल भी और निकाल देते खड़े खड़े. अब जब इतना वो कहते हैं ना, जब इतना खर्चा हो ही गया तो चिप्स का पैकेट ले ही लो. तो अगर इतना हो ही चुका है तो अब अगले 3-4 बॉल हम शोएब आपसे अख्तर करता जानना चाहेंगे, आप अगली अगली मूवी कौन सी देखने जा रहे हैं, चिप्स और पॉपकॉर्न के साथ? है. बिल्कुल ले ही लेंगे पैकेट. तो क्योंकि आप शोएब अख्तर भी क्या करता था, छोटे रनर से जाता था. उसकी नीज में भी इशू था. हम्म. तो शाहिन शाह अफरीदी से मैं उस दिन यही देख रहा था कि उन्होंने बहुत जल्दी छोड़ दिया. अगर मैं एक बात करूं कि बहुत जल्दी उन्होंने वो छोड़ के आगे बढ़ गए. अगर वो खड़े खड़े भी बॉल डालते जी. 2 कदम से, हम लोग करते थे क्रिकेट में, हम लोग जब बहुत स्ट्रीट बहुत खेलते बहुत. थे, थक गए हैं, बिल्कुल थक गए हैं, तो आप तो लेकिन तब भी वो आई थिंक वो बेटर होता है इफ्तिकार अहमद से. जी हाँ, मुझे लगता है आई थिंक इट वुड हैव बीन डेफिनेटली बेटर, बट एनीवेज आई थिंक व्हाट्स गॉन इज गॉन, व्हाट इज कमिंग इज अगेन. आई रिपीट फॉर आवर व्यूअर्स, जैसे आज हमने देखा केन विलियमसन और हार्दिक पांड्या को कार्ट में घूमते हुए ट्रॉफी को रिवील करते हुए, जो आने वाली न्यूजीलैंड की सीरीज है. रिसेंटली काफी सारे प्लेयर्स, और एक और अपडेट जो आई है जो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, कि अभी हमको पता लग गया है कि आईपीएल की 10 टीमों के पास कितने कितने पैसे हैं. कुछ लोग सारा कुछ खर्च कर चुके हैं और कुछ लोग काफी सारा कुछ लेके बैठे हुए हैं. तो मुझे लगता है कि उस आईपीएल पर का जो हम आपसे बात करेंगे, उस पर हम अपना उस शो करेंगे. ज्यादा आ जाते हैं सेकंड अपने फीफा पे आ जाते हैं. बिल्कुल, फीफा इज देयर स्टार्टिंग दिस संडे, एंड आज ग्रुप सी के बारे में डिस्कशन करेंगे. आई थिंक अतुल, ग्रुप सी के बारे में सुन के ही सबसे पहले आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी, बिकॉज ग्रुप सी में है अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया एंड मेक्सिको एंड पोलैंड. तो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा. आपने जो स्टेटमेंट दी, ग्रुप सी में है अर्जेंटीना. ग्रुप सी में है इस बार का चैंपियन अर्जेंटीना. of course, I can understand, this is Messi's last World Cup, और हम सभी चाहेंगे कि द जिसको कहते हैं द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ आवर जनरेशन,
can sort of live that, because that is the only trophy missing in his illustrious trophy cabinet. बट मुझे लगता है कि अर्जेंटीना जैसा खेल रही है, ऑफ कोर्स दे विल हैव द कॉन्फिडेंस, बिकॉज लास्ट ईयर का उन्होंने कोपा अमेरिका जीता था, फाइनल में ब्राजील को हराया था. ऑल्दो फैंस, ब्राजील फैंस माइट हैव अ डिफरेंट टेक, जिस तरह से ब्राजील ने उतना स्मैशिंग टूर्नामेंट खेलने के बाद जिस तरह से फाइनल खेला, इट माइट हैव बीन जस्ट दैट इट वाज मेसीज लास्ट कोपा अमेरिका. बट ऑफ कोर्स अ विनर इज अ विनर. जैसे हम लोगों ने जैसे मतलब कुछ भी कुछ मतलब कुछ भी. कुछ भी तो है ही. कभी 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 आपको पता लगता है कि sometimes when a team has played so remarkably well throughout the tournament, how do they not play well in only one match? However, कांप जाते हैं दादा, अच्छी टीमों के सामने कांप जाते हैं. काम जाते हैं, बिल्कुल. आप तो बच्चों को मार के आप मैं तो एक ही चीज मानता नहीं हूँ कि सोच. जो जीता वही सिकंदर. हाँ तो तो बस आपको फिर वो दूसरा कमेंट नहीं करना चाहिए कि वो लास्ट वर्ल्ड कप वगैरह. देखिए ऐसा मेसी होता है. अकेला भी खड़ा रहता ना, मेसी अकेला भी ब्राजील के सामने खड़ा हुआ तो ब्राजील गोल नहीं कर सकती. वो 11 मेसी अकेला. मुझे लगता है अब मेसी ने मैट्रिक्स डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, बट ठीक है. आई थिंक वी वुड टेक दैट. व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग कि इस टीम से, इस ग्रुप से दूसरी टीम कौन सी क्वालिफाई करेगी, बिकॉज दो काफी स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं, मेक्सिको मेक्सिको और पोलैंड में. मेक्सिको. ऑफ कोर्स मेक्सिको टीम इज वेरी गुड. हाउएवर पोलैंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. दे हैव वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन द वर्ल्ड. हाँ. मैं कर रहा हूँ. नहीं, बिल्कुल. और मुझे लगता है कि क्या आप पोलैंड. हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना व्यू दीजिए इस टीम के बारे में, किसके बारे में? पोलैंड के बारे में. आप अपना व्यू दीजिए इस बारे में, पोलैंड के बारे में. मैं पोलैंड के बारे में यही कहना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड के अभी सबसे टॉप स्ट्राइकर्स में से एक है रॉबर्ट रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जो बायर्न म्यूनिख से बार्सिलोना गए. वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है. ही इज द गाय हु इज एक्चुअली टेकन बार्सिलोना टू द टॉप ऑफ द ला लीगा करंटली, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली. ऑफ कोर्स टीम का कंट्रीब्यूशन है, बट एक तरह से ही इज द हाईएस्ट स्कोरर देयर. तो मुझे लगता है कि दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू प्ले इन द हैंड्स ऑफ पोलैंड क्वाइट स्ट्रांगली इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइंग. इसके अलावा भी उनकी डेप्थ जो है टीम की, उनकी काफी अच्छी है, और उनको यूरो में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था. दे हैव played some high scoring games. So मुझे लगता है yes, Argentina is a clear qualifier, the leader of the pack from this group. But I think the second one is going to be one hell of a fight. And I somehow think that Poland might just be able to nudge it because of, nothing but just playing at the top level. बोलते ही लिख लिया मैंने आपकी डायरी में आपका प्रेडिक्शन. जी हाँ. तो मेरा प्रेडिक्शन है नंबर 1 टीम बीइंग अर्जेंटीना, नंबर 2 बीइंग पोलैंड. आपका नंबर 1 अर्जेंटीना एंड सेकंड आई थिंक मेक्सिको है. तो बट मुझे लगता है कि इस ग्रुप के प्रेडिक्शन से ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और प्रेडिक्शन होने वाली है, जो कि ग्रुप डी की प्रेडिक्शन होगी, अतुल. और ग्रुप डी में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे है फ्रांस, विच इज द प्रीवियस चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस. इसके अलावा है डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और ट्यूनीजिया. सो एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा. शेयर किया था. जी हाँ, कि 2010 से जो टीम वर्ल्ड कप जीती है वो पहले ही राउंड में निकल गई है. ऑफ कोर्स फ्रांस की टीम इज वन ऑफ द मोस्ट what do you call talented teams and one of the favorite teams for this world cup again as usual, because जिस तरह का टैलेंट पूल खेल रहा है उनका, मतलब that's just an unbelievable bit of talent which is playing in the tournament. However, वो कहते हैं ना कि इतिहास का बोझ कभी कभी बहुत भारी होता है. तो सबसे इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि जितने भी ग्रुप्स हैं, ऑफ कोर्स अच्छी अच्छी टीमें हैं. देयर इज नॉट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि देयर इज नो ग्रुप ऑफ डेथ दिस टाइम. यू कैन फेयरली से दैट देयर आर, कोई बड़ी टीम नहीं निकलेगी अगर बहुत खराब ना खेले तो. बट आई थिंक ग्रुप डी में ये, अगर इतिहास अपने आप को दोहराती है और फ्रांस के साथ वही फेट होता है जो 2010 में इटली के साथ हुआ, जो 2014 में स्पेन के साथ हुआ, जो 2018 में आपका जर्मनी के साथ हुआ. जर्मनी, रिमेंबर,
तो 2022 में फ्रांस के साथ अगर हुआ तो फ्रांस इज डेफिनेटली गोइंग आउट इन द फर्स्ट राउंड. व्हाट डू यू थिंक हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और इट इज जस्ट फ्रांस विल बी एबल टू क्रिएट इट्स ओन हिस्ट्री? हिस्ट्री पे तो ज्यादा मैं इतना जाता नहीं, बट मैं फ्रांस पे ज्यादा टीम लाइक ही नहीं करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो बाहर हो जाए. वो मैं चाहता है का फ्रांस विल गो नेक्स्ट राउंड. ग्रुप बहुत सिंपल है उनका, बहुत इजी ग्रुप है. जी हाँ, मतलब मुझे भी लगता है कि आई कितने थिंक कितने अपसेट करा दोगे, 2 अपसेट. नो, आई थिंक समटाइम्स इनके ग्रुप का जो कॉम्पोजिशन है, जो मुझे लगता है अतुल, ऑल फ्रांस हैज टू डू इज टू ड्रॉ 2 मैचेस एंड दे माइट बी आउट. और मुझे जो लगता है 2 मैचेस उनके लिए ड्रॉ हो सकती है, वो है मुझे कि तो फुटबॉल का समझ में नहीं आया कि ये इतना रिस्की क्यों बनाते हैं. इंस्टेड ऑफ बेस्ट ऑफ 16 करने की जगह ये लोग 8-8 के पूल क्यों नहीं बनाते हैं, ज्यादा मैचेस करके एक टीम को मौका मिलता है. क्योंकि आपका 1 दिन 2 दिन फुटबॉल में खराब निकल गया, अगर किसी प्लेयर को 1-2 येलो कार्ड मिल गए तो तीसरा गेम वो नहीं खेल रहा है, बहुत जल्दी मतलब मैं बाहर हो जाता है. मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा अतुल, कि इन 2026 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में, वहां पे 48 टीमें फॉर द फर्स्ट टाइम विल पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कप. सो अभी तक हमें 32 टीमें देखने को मिली हैं, वहां पे 48 टीमें देखने को मिलेंगी. तो नॉट ओनली मैचेस ज्यादा होंगे, इट विल बी द लॉन्गेस्ट वर्ल्ड कप एज वेल. एंड ये हुआ उसका कि ये काफी जो जो आ ही नहीं पाता, खेल नहीं पाता है, जो कि अच्छा है, बिकॉज उनकी टीम टॉप 32 में नहीं है. बिल्कुल. एंड एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे आज जैसे इंडिया की नेशनल टीम है, वो 95 से 105 के बीच में घूमती रहती है. तो अब मोटा मोटा एवरेज मान के चले कि इंडिया 100 के आसपास ही रहती है एज अ रैंकिंग, फीफा रैंकिंग में. बट 200 कंट्रियां खेल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे. तो इंडिया अभी आधा रास्ता तय कर पाई है. और वह पहली 50 घुमाते रहते हैं. सॉरी. और आप सिर्फ पहले 50 को खिला पाते, जबकि फुटबॉल में चांस है ज्यादा टीम में खिलाने का. बिल्कुल बिल्कुल. और उसी लिए शायद जो अगला वर्ल्ड कप होने वाला है, 48 टीमों का जो वर्ल्ड कप का प्लानिंग चल रहा है 2026 में, मुझे लगता है कि दैट इज गोइंग टू गिव अपॉर्चुनिटी टू अ लॉट मेनी मोर टीम्स. इट्स गोइंग टू बी अ बिगर वर्ल्ड कप एंड द टीम्स विल हैव मोर चांसेस. जैसे कहते हैं ना, बड़े टूर्नामेंट में ज्यादा चांसेस मिलते हैं. तो मुझे लगता है कि इस ग्रुप से, मुझे अगर लगता है कि मैं थोड़ा सा इस बात से कहते हैं ना कि वो तारुफ रखता हूँ कि history might just repeat itself and France might just face 2 draws against Denmark and Australia and might just be out, because then Denmark has to just win 1 match. So या सॉरी. तो मुझे लगता है कि I think the team that might just top this group might be Denmark, and the second team that might qualify from this group is Australia. And as you and I are agreeing on at least one thing, France is going to be out of this World Cup. Of course, for both of I'm our, not I'm not agreeing. I want to, but I'm keeping France, Acha, you're and keeping then France. second is Denmark. You want to, but you're Yeah, keeping France. I'm So you I'm not throwing France out. right. So I think let's see. I think this is possibly the most exciting prediction. But हो सकता है फ्रांस might break the European Yeah. jinx. फ्रांस शायद यूरोप का जो ये जिंक्स रहा है, इसको ब्रेक कर पाए. ऑफ कोर्स इट बी वंडरफुल टू सी, बिकॉज पिछले 4 वर्ल्ड कप में ये पहली बार जिंक्स ब्रेक होगा. वो 2000. ग्रुप बहुत ही सिंपल दिया है. हाँ बिल्कुल. बट उनके ग्रुप्स भी सिंपल थे अतुल. मैं बताऊं, जर्मनी के ग्रुप में जापान था, मेक्सिको था. You will expect a team like Germany to blow away these teams, blow away. जापान और मेक्सिको बढ़िया टीम है. हाँ. यहाँ तो तो कोई टीम ही नहीं है. मुझे लगता है कि डेनमार्क. आई थिंक डेनमार्क इज अ गुड टीम. आपने अगर उनका यूरो का भी देखा होगा, परफॉर्मेंस तो उनका काफी अच्छा था, बारिंग द दैट हार्ट प्रॉब्लम विच क्रिस्टियन एरिक्सन हैड ऑन द वेरी फर्स्ट मैच, जिसकी वजह से वो हुआ था. बट वो थोड़ा सा ट्रैजिक एंड स्केरी मोमेंट था. बट उसके अलावा मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट, ऑफ कोर्स, anybody you ask, 9 out of 10 people, even if I use my head to say who is going to go through, I would always say France, because जिस तरह की टीम है, जिस तरह का वो है. बट वो क्या कहते हैं ना कि sort of
how do you challenge the weight of history? आप थोड़े से इसमें मेरे जो मेरा जो निकनेम है उसको आप यूज कर रहे हैं. यू आर बीइंग मैवरिक अबाउट योर प्रेडिक्शन इन दिस ग्रुप. Absolutely. I think, I am not just being maverick. History is being maverick, has been maverick, because अगर आप जर्मनी को निकाल सकते हो पहले राउंड में, स्पेन को निकाल सकते हो पहले राउंड में, आप इटली को निकाल सकते हो पहले राउंड में, तो एंड ये सारी यूरोपियन टीम्स हैं बाय द वे. नन ऑफ देम आर साउथ अमेरिकन टीम्स. बड़े नेशंस की और कंट्रीज की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगर ये मैवरिक पना ठीक हो, करेक्ट हो जाए इस बार भी. बट मुझे लगता है जहां तक इफ आई गो विथ माय हेड, आई वुड गो विथ फ्रांस. बट इफ आई गो विथ माय हार्ट व्हिच इज सॉर्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, आई वुड नॉट गो विथ फ्रांस. सो आई थिंक ग्रुप डी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है. एंड इसी एक्साइटमेंट के नोट पे आई थिंक वी विल सॉर्ट ऑफ लीव आवर व्यूअर्स, क्योंकि हम चाहेंगे कि व्यूअर्स आप हमें बताएं कि ये जो हिस्ट्री का वेट है, ये फ्रांस इसको उतार पाएगा अपने कंधे से या नहीं. प्लीज हमें कमेंट करके हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, हमारे यूट्यूब हैंडल पे बताएं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग प्रेडिक्शन फ्रॉम द ग्रुप स्टेज. मुझे नहीं लगता कि ग्रुप स्टेज में और कोई एक्साइटिंग प्रेडिक्शन है. बाकी आई थिंक ग्रुप्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई थिंक हम सभी को पता है कि एक आध अपसेट हेयर एंड देयर, बट अदरवाइज वी नो which are going to be those 16 teams. हमने already 8 टीमों के बारे में बात कर ली है, but out of those first 8 teams that we talked about, this one is going to be a cracker of a prediction in Group D. So and I would encourage people to write down their prediction in our comments and share with us what they think क्या होगा. And I इसी think नोट पे आगे उस पे हम अलविदा कहते हैं. कुछ हम लोग ऑफलाइन बात करेंगे कल, और ताकि हमारा जो देखने वाले वो और इन्वॉल्व हो. ठीक जी है हाँ, दादा? बिल्कुल. एंड इसी के साथ वी बिड यू गुड बाय. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द डाफा न्यूज पॉडकास्ट. कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग. टिल देन, गुड बाय.